शहर से कुछ फासलों पर पहाड़ों की तलहटी में एक बेहद खूबसूरत जंगल था, लेकिन लोगों का कहना था कि वो जंगल जितना खूबसूरत नजर आता है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। उसमें बहुत सारी भटकती रूहें रहती थीं और जो भी उस जंगल में दाखिल होता था कभी लौट कर नहीं आता था और ना ही उसकी कहीं लाश मिलती थी। इसलिए जिसे भी इसके मुताल्लिक खबर थी वो इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अनजान शख्स अक्सर ऐसी भूल कर बैठते थे। ऐसे ही एक दफा जंगल में एक लड़की और दो लड़के सड़क से कार में बैठकर जा रहे थे। तभी यकायक जंगल से किसी लड़की के चीखने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। बचाओ, बचाओ मुझे, अरे कोई बचाओ, मैं मर रही हूँ, बचाओ। अरे अजय, गाड़ी रोको, मेहरबानी करके गाड़ी रोको, किसी को हमारी मदद की जरूरत है। छोड़ो ना, जंगल में इस तरह रुकना ठीक नहीं रहेगा। क्यों बे, डरता है क्या? किसी की जान बचाने के लिए थोड़ी देर रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ अजय, पता नहीं ये लड़की कैसी मुसीबत में है। सविता और वरुण के इस तरह जोर देने पर अजय गाड़ी रोक देता है और फिर तीनों भागते हुए जंगल में दाखिल हो जाते हैं। मगर वहाँ उन्हें कोई लड़की नजर नहीं आती। देखा, कहीं कोई लड़की नहीं है, बेवजह गाड़ी रोकी। अरे तो क्या हुआ, जंगल की खूबसूरती तो देखने को मिलेगी। वरुण, तुमने सही फरमाया, चलो कुछ पल इस जंगल में घूमने का लुत्फ उठाते हैं। ये कहकर सविता एक तरफ दौड़ने लगती है और उनसे दूर निकल जाती है। तभी सविता को खूबसूरत फूलों से सजा दरवाजा नजर आता है और वो उसके अंदर दाखिल हो जाती है। लेकिन ये दरवाजा मौत का दरवाजा था। सविता के इसमें दाखिल होते ही वो पिंजर की झील में जा गिरती है और फिर यकायक दरवाजा एक बड़े पत्थर में तब्दील हो जाता है। उस झील में जगह जगह पिंजर होते हैं और पिंजर पर खड़ी सविता के सामने एक शैतान आकर कहता है, देख देख, ये पिंजर देख, ये सब इंसानी पिंजर हैं जिनका मांस हमने कच्चा ही चबा लिया है। शैतान को सामने देख सविता बेहद घबरा जाती है और कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ, अल्लाह के लिए मुझे बख्श दो। बाहर मेरे दोस्त मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाने दो। फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ साथ हम उन्हें भी पिंजर में तब्दील कर देंगे। आओ अब चलते हैं। ये कहकर शैतान सविता को गर्दन से पकड़कर पानी के नीचे पिंजर से बने एक गुफा में ले जाता है, जहाँ एक भूखी चुड़ैल भोजन के लिए बेजार हो रही है। इसका मांस तो काफी नरम है। ऐ मेरे शौहर, मैं बेहद भूखी हूँ, अब इंतजार नहीं होता, मैं इसे खा ही लेती हूँ। अरे थोड़ा और इंतजार करो मिली मलिका, इसके दोस्तों को तो आने दो। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, जब तक आप इन्हें लेकर आते हो मैं इसे ही खा लेती हूँ। ठीक है तो खा लो, मगर मेरी मलिका इसे जरा प्यार से खाना। ये कहकर शैतान पानी के ऊपर चला जाता है और उसके जाने के बाद चुड़ैल के बड़े बड़े दांत बाहर निकल आते हैं। मुझे और मेरे दोस्तों को छोड़ दो, हमें मत खाओ। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए किसी जानवर का गोश्त यहाँ पहुँचवा दूंगी। मैं जानवरों को खाने वाली चुड़ैल नहीं हूँ, जानवरों को तो तुम इंसान भी खा लेते हो। अगर मैं जानवरों को खाऊंगी तो फिर इंसानों और शैतानों में क्या फर्क रह जाएगा। ये कहते हुए चुड़ैल सविता को दबोचकर उसके जिस्म से सारा मांस चट कर जाती है और कुछ ही पल बाद उसका पिंजर झील की पानी पर तैरता नजर आता है। कुछ देर बाद शैतान झील की पानी पर आकर वरुण को सविता का पिंजर दिखाते हुए कहता है, ये देख, उस लड़की का पिंजर जिसे तू ढूंढ रहा था। मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये सविता की हड्डियां हैं? अच्छा, यकीन नहीं होता तो ये देख,
ये कहकर शैतान अपनी बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करता है और फिर उसे हवा में खोलता है। मुट्ठी खोलते ही सविता की रूह हाजिर हो जाती है। वरुण, तुम भी शैतान की गिरफ्त में आ गए। ये तुम्हें भी कहा जाएगा। तुम यहाँ से फरार हो जाओ, फरार हो जाओ वरुण, फरार हो जाओ। ये कहते हुए सविता की रूह गायब हो जाती है। क्यों कर ली दीदार? अब तो जान गए कि ये पिंजर उसी लड़की का है। पर ये झील तो पूरी पिंजर से भरी हुई है, ये इतने पिंजर कहां से आए? ये सुनकर शैतान हंसने लगता है। अहमक, ये पिंजर यहां आए नहीं, बल्कि ये तुम्हारे जैसे वो इंसान हैं जिनके जिस्म का सारा गोश्त हमने खाया है। हम हजारों साल से ऐसे ही लोगों को खाकर उनके पिंजर को इस झील में फेंकते आ रहे हैं। लेकिन मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। तेरी जान बख्श दूंगा तो खाऊंगा क्या? ये कहते हुए शैतान वरुण को झील के अंदर ले जाता है और फिर कुछ देर बाद उसका पिंजर भी झील में तैरता नजर आता है। इधर अजय उसकी तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। तभी वहां एक महात्मा जी आ जाते हैं। क्या हुआ बच्चे, किसकी तलाश में भटकते फिर रहे हो? महात्मा जी, मेरे दो साथी जंगल में कहीं गायब हो गए हैं। काफी देर से तलाश रहा हूं मगर मिल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, ऐसा है बच्चा। ये कहकर महात्मा जी कुछ पल के लिए ध्यान लगाते हैं और फिर आंखें खोलते हुए कहते हैं, एक लड़का और एक लड़की, यही है ना? हाँ महात्मा जी। वे दोनों तो पिंजर झील के शैतान का खाना बन चुके हैं। बच्चा, इस वक्त उन दोनों के पिंजर उसी झील में तैर रहे हैं। ये सुनकर अजय को बड़ा झटका लगता है और वो महात्मा जी से पिंजर झील के मुताल्लिक पूछता है। महात्मा जी उसे झील का पूरा असरार बताते हैं। अजय को पिंजर झील के शैतान पर बहुत गुस्सा आता है और फिर महात्मा जी उसे समझाते हुए कहते हैं, पिंजर झील का शैतान और उसकी बीवी दोनों पिछले 1000 बरस से लोगों को मार कर खाते आ रहे हैं। शैतान बेहद ताकतवर है मगर तुमसे ताकतवर नहीं है बच्चा। मुझ में ऐसा क्या है महात्मा जी? तुम्हारे माथे पर जो तेज है, जो ये शैतान तो क्या ऐसे 100 शैतानों को जलाकर राख कर सकता है। तुम्हारे इसी ताकत की वजह से तुम्हें पिंजर झील का दरवाजा नहीं दिखाई दिया, वरना क्या महात्मा जी? वरना अब तक तुम भी मर चुके होते। ये सुनकर अजय को बेहद ताज्जुब होता है और फिर वो महात्मा जी से शैतान को खत्म करने की तरकीब पूछता है। महात्मा जी, मुझे अपने साथियों का इंतकाम तो जरूर लेना है। आप मुझे उससे खत्म करने का तरीका तो बताइए। बच्चा, मैं तुम्हें एक अंगूठी दूंगा। तुम जैसे ही उसे अपने उंगली में पहनोगे, तुम्हें फौरन पिंजर झील का दरवाजा मिल जाएगा और फिर तुम उसमें दाखिल हो जाना। उसके बाद क्या होगा महात्मा जी? उसके बाद जैसे ही वो शैतान और उसकी बीवी तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम्हारे मस्तक से ऐसा तेज पैदा होगा जो उन्हें जलाकर राख कर देगा। उनके जलते ही पिंजर झील के सारे पिंजर भी खुद ब खुद जलकर राख हो जाएंगे। उसके बाद अजय महात्मा जी से अंगूठी लेकर अपनी उंगली में पहन लेता है और उसको पहनते ही उसे पिंजर झील का दरवाजा नजर आता है। वो दरवाजे में दाखिल हो जाता है। फिर जैसे ही शैतान और उसकी बीवी उसके सामने आते हैं तो उसके माथे से निकलने वाला तेज उन्हें जलाकर राख कर देता है। इसके साथ ही सारे पिंजर भी जलकर राख हो जाते हैं। इस तरह पिंजर झील का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।